मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग एग्जैक्टली होता क्या है, अकाउंटिंग को हम लोग क्यों पढ़े और अकाउंटिंग कहाँ से आया। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग समझने से पहले ये समझ लेते हैं अकाउंटिंग हम क्यों पढ़े। ओके, तो प्रीवियसली क्या था, बिजनेस का जो स्कोप था बहुत लिमिटेड था। एक छोटा सा जगह पे बिजनेस स्टार्ट होता था और उसी लोकेलिटी में ही उसका बिजनेस चलता था। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, बिजनेस को बढ़ाया गया है, लार्ज स्केल में बढ़ा दिया गया है। आज की डेट में एक बिजनेस, एक कंपनी का कस्टमर थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड है, हर जगह पे कस्टमर्स अवेलेबल है, उनको हर जगह पे अपना प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव बढ़ जाता है। बिजनेसमैन प्रॉफिट और ज्यादा अर्न करने के लिए सोचते हैं। लेकिन प्रॉफिट कैसे अर्न होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। और यहाँ पे रिस्क कैसे आया, बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, साथ में इन्वेस्टर से पैसे लेता है और बैंक से लोन उठाता है। उसके बाद क्या करता है, सेल, क्रेडिट सेल करता है। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है, अभी सेल कर दिए, पैसे बाद में लेंगे, उसको बोला जाता है क्रेडिट सेल। तो इसमें क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है। लेकिन सब चीज को याद रखना एक पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का जो आपका मेमोरी होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। एक पर्सन हर चीज को याद नहीं रख सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग। अगर हर चीज को आप रिकॉर्ड करके रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है और कहाँ कहाँ आपका खरीदना बेचना चल रहा है। सेकंड क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं किसी और से, बैंक से अगर लोन लेते हैं या फिर इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं, तो बैंक और इन्वेस्टर्स क्या चाहेंगे, पहले ये स्टडी करेंगे कि आप इस कंडीशन में है कि आप उनका पैसा रिटर्न कर सकते हैं। आपका क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे। तो क्रेडिबिलिटी कैसे चेक होता है, आपके फेस पे तो लिखा हुआ नहीं रहता है कि मैं आपका पैसा चुका दूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड को चेक करते हैं। जो रिकॉर्ड आप डे बाय डे मेंटेन करते हैं उसको बैंक और इन्वेस्टर्स चेक करते हैं, स्टडी करते हैं कि आप उनका पैसा रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक कारण हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करता है। अगर आप सेल किए तो सेल्स के ऊपर टैक्स लगता है, प्रॉफिट अर्न किए प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो गवर्नमेंट को आप जो टाइम बाय टाइम टैक्स देते हैं वो कैसे देंगे, अगर आप रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करेंगे। अगर आप रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे तो आप ठीक टाइम पे और सही अमाउंट का टैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्या होता है, आप एंड में, महीने के एंड में हो या फिर 6 मंथ पे एक बार हो या फिर साल में एक बार हो, प्रॉफिट चेक जरूर करेंगे कि आपकी कंपनी, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर लॉस में चल रहा है। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, आप क्या बैठ के साल भर का ट्रांजेक्शन जो जो आप लेन देन किए हैं सब बैठ के याद करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो आप रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं डे बाय डे क्रोनोलॉजिकली, जो रिकॉर्ड आप मेंटेन किए हैं उसको आप स्टडी करेंगे, कितना पैसा आया और कितना गया। एंड में आप फाइंड आउट करेंगे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस में चल रहा है। इसके बाद क्या हो सकता है, अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस से लेके आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फ्यूचर अनसर्टन है लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के लिए पास्ट एक्सपीरियंस जरूरत होता है। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो उस रिकॉर्ड के बेसिस में आप फ्यूचर के लिए अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब कारण के चलते आपको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है हर चीज। तो अकाउंटिंग से पहले एक नया टर्म आता है आपके सामने, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बुक कीपिंग दो वर्ड से आया है, एक होता है बुक, एक होता है कीपिंग। बुक का मतलब होता है बुक ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पे आप फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एंट्री करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जिस इवेंट में मॉनेटरी इम्पैक्ट रहता है उसको हम लोग फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मैं कुछ सेल करना चाह रही हूँ, मैं अपना फर्नीचर सेल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे हो गई सेलर और जो खरीद रहा है वो हो गया बायर, जो कि खरीद रहा है। लेकिन मेरा फर्नीचर तो बायर के पास चला गया, रिटर्न में मेरे को क्या मिला, रिटर्न में मेरे को कैश मिला एक्सचेंज में। तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉनेटरी इम्पैक्ट आ गया। और क्या होता है, एक ऑफिस स्पेस हम लोग यूज करते हैं, उसके बदले में हम लोग क्या देते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश हमारे पास से ओनर के पास गया। तो यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी इम्पैक्ट आ गया। तो इसको बोला जाता है फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ओके, सो जब हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंट्री करते हैं उसको बोला जाता है अकाउंट। एंड कीपिंग का मतलब क्या होता है, कीपिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिकली और
साइंटिफिकली जो रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं उसको बोला जाता है कीपिंग। सो कुल मिला के बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, जब फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम लोग सिस्टमेटिकली और क्रोनोलॉजिकली एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोला जाता है बुक कीपिंग। स्क्रीन में आप डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को समझ लीजिए, लर्न हो जाएगा। So bookkeeping is a process of recording business transaction chronologically in a systematic and scientific manner in a separate set of book। कुल मिला के मीनिंग क्या हुआ, जहाँ पे जिस बुक में हम लोग फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन बिजनेस रिलेटेड है और जो फाइनेंशियल रिलेटेड है, अगर उसको एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर, प्रॉपर मैनर में जब एंट्री करते हैं, उसको बोला जाता है बुक कीपिंग। तो ये वर्ड बुक कीपिंग कहाँ से आया? इटली में एक पर्सन थे लुका पैसियोली, उनको फादर ऑफ मॉडर्न बुक कीपिंग भी बोला जाता है। 1494 में जब उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, उसके बाद बुक कीपिंग सबके सामने आया कि ऐसा कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सिस्टमेटिकली फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एंट्री कर सकते हैं। बुक कीपिंग को आप फाउंडेशन बोल सकते हैं आज के मॉडर्न डे बिजनेस जिसके ऊपर बेस्ड है। ओके, सो जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? पर्सन, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कभी भी अगर कुछ एक्सप्रेस करना चाहे तो वो लैंग्वेज यूज करता है। उस लैंग्वेज में या तो वो रिटन या तो वर्बली अपना जो फीलिंग्स होता है या फिर अपना जो बात होता है दूसरे के सामने रखता है। जब हम लोग बिजनेस रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है उसको दूसरों को शो करना होता है, दूसरों को बताना होता है, तो जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं वो होता है अकाउंटिंग। ओके, तो इसीलिए जब अकाउंटिंग को हम लोग एक लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं ताकि फाइनेंशियल रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस का, उसको हम लोग दूसरे को शो कर सकते हैं, दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है। ओके, सो यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक डेफिनेशन आ रहा है अकाउंटिंग का। बुक में बहुत सारे डेफिनेशन है, सारे डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के सब डेफिनेशन का मीनिंग एक ही होता है। ओके, उसमें से जो बेस्ट है मैं आपको दिखा रही हूँ। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के बीच में पूरा का पूरा अकाउंटिंग बुक आपका कवर हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग का? आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई क्या करना? वो ट्रांजेक्शन जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड है और जिसको हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई चीज आप परचेज कर रहे हैं, मतलब किसी से आप खरीद रहे हैं, कोई चीज आप सेल कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब परचेज कर रहे हैं तो सामान आपके पास आ रहा है और बदले में आप उसको कैश पेमेंट कर रहे हैं। किसी को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर किसी से कैश लिए हैं, उसको इन्वेस्ट किए हैं, उसके बदले में आप उनको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन है एंड इसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। वो ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है और जिसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको छांट दिया जाता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है और सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है, दोनों में झगड़ा लग गया। इससे क्या होता है, बिजनेस हैम्पर होता है। जो एफिशिएंट मैनेजर होता है वो जॉब छोड़ दिया, तो इससे क्या होता है, बिजनेस में हैम्पर होता है। ओके, सो ये सब बहुत जरूरी होता है। ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस को, लेकिन इसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जब डे टू डे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रोनोलॉजिकली और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोला जाता है रिकॉर्डिंग। ओके, तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है? जहाँ पे प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजेक्शन, उसको बोला जाता है जर्नल। ओके, जर्नल के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई बिजनेस स्मॉल स्केल है, लिमिटेड है, तो उसको उसका सारा एंट्री जर्नल में पॉसिबल हो जाता है, जर्नल में ही हो जाता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस बहुत ही लार्ज स्केल है, बहुत ही बड़ा है और ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो उनके लिए सब्सिडरी बुक्स खोलना पड़ता है, जैसे कि कैश बुक, सेल्स बुक एंड परचेज बुक। कैश बुक जहाँ पे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंट्री होता है, परचेज बुक जहाँ पे जितने सारे सामान हम खरीदते हैं उसका एंट्री होता है, सेल्स बुक जहाँ जहाँ हम लोग कितना कितना क्या बेच रहे हैं उसके बारे में एंट्री होता है। तो सब्सिडरी बुक खोला जाता है जब कोई लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और स्मॉल स्केल के लिए जर्नल यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? क्लासिफिकेशन।
जब सारा रिकॉर्ड एंट्री हो जाता है जर्नल में, नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्लासिफाई करना। ओके, इसका मतलब जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन है उनको हर अलग अलग जगह पे एंट्री करना, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लेजर। तो लेजर क्यों मेंटेन किया जाए? जब जर्नल में हम लोग सारा चीज सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए, फिर लेजर करने की क्या जरूरत है? सपोज हमने कोई हमारा प्रोडक्ट है या फिर गुड्स है, गुड्स मतलब जिसको हम बेच के अर्न करते हैं मनी, गुड्स को हम लोग सेल किए राम को। ओके, कब किए? 2 जुलाई को। ओके, सो राम ने रिसीव कर लिया गुड्स। उसके बाद वो जब गुड्स को खोल के देखा, उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकला, तो उसने क्या किया? 10 जुलाई को जो डिफेक्टिव पीस था उसको रिटर्न किया हम लोगों को 10 जुलाई को। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? वो रिटर्न जो किया उसको रिसीव किया और उसके बदले में फ्रेश पीस उसको फिर से ट्रांसफर किए। कब? 15 जुलाई को। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ये अलग अलग डेट में हुआ। अगर आप जर्नल में जाएंगे तो आपको खोजने में हर चीज को बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत ही एफर्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर राम हमारा कस्टमर है, अगर राम का सारा ट्रांजेक्शन हम लोग राम के अकाउंट में ही एंट्री करें तो हमको इजीली हम समझ पाते हैं कि राम को हम लोगों ने कितना बेचा, हम उससे कितना अमाउंट रिसीव किया और उसने कितना अमाउंट का गुड्स हम लोग को रिटर्न किया। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और इजीली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होता है उसको एक जगह पे एंट्री किया जाता है, उसको बोला जाता है लेजर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? समराइज करना और फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना। यहाँ पे क्या होता है? हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? अकाउंट, हर अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको एंट्री किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। क्या जानने के लिए? एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, आपके पास आपका खुद का प्रॉपर्टी कितना है और आपका उधारी कितना है। ओके, सो ये जानने के लिए यहाँ पे किया जाता है? समराइज किया जाता है। समराइज करने के बाद क्या किया जाता है? उसको एनालाइज किया जाता है एंड इंटरप्रेट किया जाता है। सिर्फ फाइंड आउट करके प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेना इनफ नहीं होता है, उसको एनालाइज किया जाता है। बहुत सारे रेशियो परसेंटेज देके उसको एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि एग्जैक्टली क्यों हुआ और कैसे हुआ। लास्ट प्रोसेस क्या होता है? लास्ट स्टेप क्या होता है? कम्युनिकेट करना। किनको कम्युनिकेट किया जाता है? बिजनेस तो अपना इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया, अपना फाइंड आउट किया प्रॉफिट कितना लॉस कितना है, तो कम्युनिकेट किसको करे? कम्युनिकेट उन लोगों को करे जो कि इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। तो एक बिजनेस, तो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन है? पहले तो होता है बैंक, जिनसे आप लोन उठाए हैं। तो बैंक पहले आपका क्रेडिबिलिटी चेक करता है। कैसे करता है? आपके अकाउंट्स को चेक करके। ओके, सो बैंक हो गया एक इंटरेस्टेड पार्टी। नेक्स्ट कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स इंपोज करता है, सेल्स टैक्स इंपोज करता है, तो गवर्नमेंट भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है। नेक्स्ट कौन है? शेयर होल्डर। जो जो कंपनी आपका शेयर होल्डर कंपनी का शेयर्स खरीदे हैं उनको भी चाहिए इंफॉर्मेशन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर लॉस में चल रहा है। और कौन है? जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज भी स्टडी करते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है तो उनका सैलरी हाइक होने का चांसेस है। तो एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड पार्टी है, पार्टीज है जो कि जानना चाहते हैं कि कंपनी का स्टैंड क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि लॉस है। तो कुल मिला के अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उसको क्लासिफाई करना मतलब उसको सेग्रीगेट कर लेना, जो सिमिलर कैरेक्टर है उनको अलग अलग छांट के अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना। उसके बाद क्या होता है? समराइज करना, उसको उसका प्रॉफिट एंड लॉस है या नहीं है उसको समराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसको अच्छे से स्टडी किया जाता है एंड देन कम्युनिकेट कर दिया जाता है जो इंटरेस्टेड पार्टी है। तो ये होता है कुल मिला के अकाउंटिंग। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल। ओके, सो टिल देन, thank you so much. Have a nice day.